नमस्कार, मैं आयुष। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक से खदेड़ी जा चुकी है। जनता ने लोकतंत्र का पावर लेते हुए भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक से खदेड़ दिया है और इसके कई कारण हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल धार्मिक राजनीति को बढ़ावा देती है। भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी लोगों के लोकल मुद्दों को नहीं उठाती है। ऐसे मुद्दे उठाती है जिनसे आम आदमी को कोई मतलब ही नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होता है आम आदमी को जो वो मुद्दे उठाती है। और कांग्रेस ने यही बाजी मार दी कि इन्होंने लोकल मुद्दों को उठाया, लोकल नेताओं को महत्व दिया, लोकल नेताओं के ऊपर बंदूक रख के चलाई। और लोकल नेता जितनी मेहनत करते हैं उतने बड़े नेता नहीं करते हैं। ज़मीनी स्तर के जो नेता होते हैं वो कड़ी मेहनत करके पार्टी को जिताने का काम करते हैं, लेकिन उनकी जो सराहना होती है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है। और भारतीय जनता पार्टी अपने क्षेत्रीय नेताओं को बढ़ावा नहीं देती है, जिसके कारण अब देखना पड़ रहा है कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कर्नाटक के बाद अब देखते हैं कि कहाँ उनका भाग्य फूटता है। और प्रधानमंत्री की भी जो कमियां हैं, क्योंकि ये जाकर जनता के मुद्दों को उठाते नहीं थे, ये फिल्म का प्रमोशन करते थे, जाके फिल्म की बड़ाई बतियाते थे। भैया, फिल्म की बड़ाई बतियाने से चुनाव जीतेंगे आप फिल्म की बड़ाई बतियाने से चुनाव जीतेंगे? जनता के मुद्दों को उठाए बिना चुनाव जीतेंगे आप? आपने बजरंग बली का नारा तो लगाया, बजरंग बली की जय जयकार तो की, लेकिन फिर भी बजरंग बली आपके साथ नहीं खड़े हुए, कांग्रेस के साथ खड़े हो गए। अब इसका कारण बजरंग बली ही बता सकते हैं। और कई चीज़ें हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी गौर नहीं करती है। लोग अब समझ गए हैं कि धार्मिक राजनीति से कुछ होने वाला नहीं है। धर्म को मानिए, लेकिन उसके लिए हिंसा न करिए। महापुरुष कहते हैं कि किसी लड़ाई को हिंसा से नहीं जीता जा सकता है। मैं भी आस्तिक हूँ, लेकिन मैं धार्मिक विवादों में नहीं पड़ता। मैं भगवान को यहाँ बैठा हूँ, यहाँ बैठे बैठे मैं भगवान को याद कर लूँगा, भगवान मेरी सुन लेंगे और मेरा काम भी सकुशल हो जाता है अगर मैं भगवान को याद कर लेता हूँ। और भगवान, ईश्वर, अल्लाह सब लोग एक ही हैं, तो फिर विवाद करने की क्या ज़रूरत है भैया। अच्छा, आज मुझको एक अंधभक्त मिला था, वो कह रहा है कि कुछ भी हो जाए मैं तो योगी मोदी को ही वोट दूंगा, चाहे कुछ भी वो लोग करें, कुछ भी उससे मतलब नहीं है, लेकिन वोट योगी मोदी को ही दूंगा। और वो मुग़लों के बड़े खिलाफ बोल रहा था। तो मेरे मन में एक सवाल है आप लोगों से कि अगर मुग़लों का इतना विरोध हो रहा है तो कहीं ना कहीं ताजमहल और कुतुब मीनार जैसी कई बड़ी चीज़ें वो लोग देकर गए हैं, और जिससे सरकार आज भी पैसे कमाती है। यात्रा करने लोग आते हैं विदेशों से वहाँ पे। और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कहते हैं कि हमारे देश की पहचान ताजमहल से नहीं हो सकती। अच्छा, आप बताइए कि आप रूस गए हैं और आप अगर वहाँ खड़े हैं और ताजमहल को लोग जानते हैं, तो जो दूर से आएंगे भारत में घूमने के लिए, तो वो वहाँ जाएंगे तो अगर उनको ताजमहल वैसे 7वां अजूबा माना जाता है, 7वें अजूबे का कहीं जिक्र हुआ तो ये तो पता चलेगा कि वो भारत में है, तो इससे भारत का नाम हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे देश की पहचान गीता और रामायण से हो सकती है और ताजमहल से नहीं हो सकती। तो मैं कहता हूँ कि हर चीज़ से भारत की पहचान हो सकती है जो भारत के लिए एक अच्छी भूमिका निभाते हैं। ताजमहल से भी हो सकती है, रेड फोर्ट से भी हो सकती है, कुतुब मीनार से भी हो सकती है, अयोध्या से भी हो सकती है, राम जन्मभूमि से भी हो सकती है, गीता से हो सकती है, रामायण से हो सकती है। ऐसी चीज़ें जो भारत में प्रसिद्ध हैं, भारत उनके लिए या भारत के लिए वो जानी जाती हैं, तो उससे भारत की पहचान हो सकती है। यहाँ लोगों के आपस में भाईचारे की पहचान होती है। यहाँ सभी धर्मों के लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, इससे भारत की पहचान होती है। भारत की पहचान इनकी अनेक विविधताओं के कारण होती है। भाषा अलग अलग है, बोलियां अलग अलग हैं, इससे होती है। वैसे आप लोग इन चीज़ों का सपोर्ट करते हैं या नहीं, हमें कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद।